क्या आप राजस्थान के निवासी हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अब घर बैठे हमें 15 से ज्यादा सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा और वो भी एक शिविर में। राज्य में भजनलाल सरकार की तरफ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शुरू किया गया है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविर लगाने शुरू किए गए। प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर लगाए जा रहे हैं। 24 जून से लेकर 9 जुलाई तक प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर लगाए जा रहे हैं। तो साथ ही इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविरों में किन किन सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट शिविर में साथ में लेकर जाना है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक दिन शिविर लग रहा है। शिविर का समय सुबह 9:30 बजे से लेकर साय 5:30 बजे तक का है। साथियों, आप सभी देख रहे हैं जॉब अलर्ट गुरु, बने रहे हमारे साथ, आपकी काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं। इस वीडियो में बताएंगे कि शिविर में जाते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाना है और शिविर में किन किन सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि शिविर में आप क्या क्या काम करवा सकते हैं, किन सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो सीमा ज्ञान और नामांतरण से संबंधित जो भी आपके मामले हैं उसका निस्तारण करवा सकते हैं। राजस्व मामलों के तहत लंबित पत्थरगढ़ी, सीमा ज्ञान और नामांतरण प्रकरणों का निस्तारण सहित विभिन्न कार्य भी इस शिविर में किए जा रहे हैं। और साथियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविर में पौधा वितरण भी किया जा रहा है। वन विभाग इस पखवाड़े के तहत नर्सरियों से पौधा वितरण एवं हरियालो राजस्थान के तहत पौधारोपण का भी कार्य करेगा। इस शिविर में गरीबी मुक्त गांव योजना का भी लाभ मिलेगा। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में बीपीएल परिवारों को विभिन्न लाभकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। यानी कि बीपीएल परिवारों के सरकारी योजना में फॉर्म भरे जाएंगे। अगला है सूक्ष्म सिंचाई योजना, यानी कि कृषि से संबंधित क्या क्या लाभ दिए जाएंगे। तो कृषि विभाग द्वारा सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत ड्रिप, मिनी फव्वारा इत्यादि की स्वीकृतियां जारी की जाएगी और मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी वितरण किए जाएंगे, यानी कि किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिलेंगे। साथ ही स्वामित्व पट्टों का भी वितरण इन शिविरों में किया जाएगा। पंचायती राज विभाग की तरफ से स्वामित्व पट्टों का वितरण किया जाएगा। वर्षों जल संरक्षण के लिए जल ग्रहण संरचनाओं की मरम्मत संबंधी भी कार्य किए जाएंगे। साथ ही पंडित दीनदयाल अंत्योदय संबल शिविरों में शिक्षा विभाग की ओर से विद्यालयों में प्रवेश उत्सव, विद्यालयों का कर्मोन्नयन सहित अन्य शिक्षण आवश्यकताओं की प्रति संबंधित कार्य करवाए जाएंगे। साथ ही इन शिविरों में बिजली समस्या का भी समाधान किया जा रहा है। ऊर्जा विभाग द्वारा बिजली के झूलते तार एवं विद्युत पोल की समस्याओं का निस्तारण भी इन शिविरों में किया जा रहा है। शिविर में पशुपालन विभाग की ओर से पशुओं की जांच, इलाज और टीकाकरण का भी काम किया जा रहा है। साथ ही शिविरों में पीएचईडी द्वारा आमजन को लंबित जल कनेक्शन भी जारी किए जाएंगे, यानी कि जिसको जल कनेक्शन नहीं मिला हुआ है उन परिवारों को जल कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं। इसी के साथ पंडित दीनदयाल अंत्योदय संबल शिविरों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के भी फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि जिसके राशन कार्ड से गेहूं नहीं मिलता है उनके फॉर्म भरे जाएंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लंबित प्रकरणों का निस्तारण, नवीन पात्र परिवारों और सदस्यों की आधार सीडिंग, ई-केवाईसी संबंधित भी कार्य इस शिविरों में किए जाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी ग्राम पंचायत में शिविर कब लगेगा तो अपने क्षेत्र के सरपंच या फिर ग्राम सेवक से आप पता कर सकते हैं। तो साथियों, अपनी ग्राम पंचायत का नाम कॉमेंट में जरूर टाइप कर दें। अब हम आपको बताने वाले हैं कि इन शिविरों में किन किन सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का फॉर्म भरा जाएगा। साथ ही शमशान भूमि का भी आवंटन इन शिविरों में किया जाएगा। जन सुनवाई में प्राप्त शिकायतों का भी निस्तारण इन शिविरों में किया जा रहा है। तो साथियों, अभी हम आपको बता रहे हैं कि शिविर में किन किन सरकारी योजनाओं का लाभ आप ले सकेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। ग्राम पंचायतों में लगने वाले इन शिविरों में मातृभूमि से कार्य भूमि योजना का लाभ मिलेगा। हरियालो राजस्थान वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान योजना का लाभ मिलेगा। पर्यावरण संरक्षण के प्रचार प्रसार किए जाएंगे। अनुपयोगी भवनों को राजीविका समूह को कार्यशाला हेतु दिया जाएगा। ग्राम पंचायतों में ओपन जिम की स्वीकृतियां मिलेगी। साथ ही हेल्प डेस्क की स्थापना और विजिटर्स बुक में भी विवरण संधारण किया जाएगा, यानी कि जितने भी लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविर में आएंगे उन सब का डाटा रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसी के साथ ग्राम पंचायतों में लग रहे अंत्योदय संबल शिविर में राजस्व विभाग की भी कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। राजस्व विभाग की 1 नंबर योजना है अभिलेख या फिर पत्रावलियों का प्रेक्षण होगा। साथ ही लंबित नोटिस, सीमा ज्ञान, पत्थरगढ़ी, नामांतरण,
कूड़े जात रिपोर्ट का निस्तारण किया जाएगा। रास्तों, बंटवारों और भूमि आवंटन प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। साथ ही अटल ज्ञान केंद्र हेतु भवन चिन्हित भी किया जाएगा। तो जिसके खेत का रास्ता नहीं है उनको खेत का रास्ता मिलेगा। अगर भूमि बंटवारा नहीं हुआ है तो भूमि बंटवारा भी इन शिविरों में करवा सकेंगे और भूमि का आवंटन भी किया जाएगा। साथ ही अटल ज्ञान केंद्र हेतु भवन भी चिन्हित किए जाएंगे, यानी कि जिस ग्राम पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र नहीं है उनको अटल ज्ञान केंद्र भवन बनाने के लिए चिन्हित किए जाएंगे। ग्राम पंचायतों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविरों में ग्रामीण विकास विभाग की कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, यानी कि 21,000 रुपए की डीबीटी राशि बीपीएल परिवारों को मिलेगी। यानी कि जो बीपीएल परिवार हैं उनको डीबीटी के द्वारा 21,000 रुपए मिलेंगे। साथ ही बीपीएल खातों का सत्यापन किया जाएगा। साथ ही बीपीएल परिवारों को अनेक सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा और बीपीएल सर्वेक्षण भी किया जाएगा और ग्रामीण विकास विभाग से जुड़ी हुई कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो बीपीएल परिवार हैं तो वो जरूर जाएं। इन शिविरों में 21,000 रुपए मिलने वाले हैं। उनके बैंक खाते में डीबीटी के द्वारा 21,000 रुपए भेजे जाएंगे। साथ ही जो परिवार बीपीएल की श्रेणी में नहीं है वो भी जाएं ताकि उनका भी राशन कार्ड बीपीएल बन सकता है। जिनके पास कच्चे घर हैं वो पीएम आवास योजना के अंतर्गत पक्का घर लेने के लिए फॉर्म भरवा सकेंगे, यानी कि ग्रामीण विकास विभाग से जुड़ी हुई सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। साथ ही इन शिविरों में स्वामित्व पट्टा बनाना और वितरण का भी काम किया जाएगा, यानी कि पंचायती राज विभाग की भी योजनाओं का लाभ मिलेगा। साथ ही वर्षा जल संरक्षण हेतु संरचनाओं का भी मरम्मत का कार्य स्वीकृत किया जाएगा और पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविरों में ऊर्जा विभाग की भी कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। ऊर्जा विभाग से संबंधित काम है वो भी किए जाएंगे। झूलते तारों का खिंचवाने का काम किया जाएगा, विद्युत पोल सुधार का काम किया जाएगा और पेड़ों की कटिंग का कार्य किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए किसी गली मोहल्ले में या फिर घर पर तार हैं वो झूल रहे हैं तो उनको सही करवाने के लिए आप शिकायत दे सकेंगे। अगर विद्युत पोल खराब है तो इन शिविरों में आप एप्लीकेशन देकर नया पोल लगवा सकेंगे। तो साथियों, ऊर्जा विभाग से संबंधित जो भी कार्य है उन सब के लिए आप एप्लीकेशन दे सकेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविरों में पीएचईडी विभाग की भी कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। जैसे लंबित नल कनेक्शन है तो उनको नल कनेक्शन दिया जाएगा। पानी की टंकियों की सफाई का कार्य अगर नहीं हुआ है तो इसके लिए शिकायत दर्ज करवा सकेंगे, शिकायत दे सकेंगे। विद्युत कनेक्शन अगर आपको नहीं मिल रहा है तो विद्युत कनेक्शन के लिए आप यहां पर एप्लीकेशन दे सकेंगे। अगर गांव में पानी की समस्या है, पानी नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप एप्लीकेशन दे सकेंगे। अगर गांव में लीकेज और पाइपलाइन मरम्मत से संबंधित कार्य है तो उनके लिए भी एप्लीकेशन दे सकेंगे। और शिविरों में टूटी सड़कों की मरम्मत का भी काम करवाया जाएगा, यानी कि मान लीजिए किसी गांव में टूटी हुई सड़कें हैं तो उनकी मरम्मत के लिए आप एप्लीकेशन दे सकेंगे। इन शिविरों में किसानों को भी सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। कृषि और उद्यान विभाग से जुड़ी हुई योजनाओं का लाभ मिलेगा। ड्रिप, मिनी और फव्वारा सिंचाई योजनाओं का लाभ मिलेगा। साथ ही मृदा नमूना और स्वास्थ्य कार्ड भी दिए जाएंगे और वन विभाग की तरफ से पौधा वितरण का भी कार्यक्रम रखा जाएगा। साथ ही हरियाणा राजस्थान के तहत पौधारोपण का भी काम किया जाएगा। इसी के साथ ग्राम पंचायतों में लग रहे शिविरों में खाद्य विभाग से जुड़ी हुई कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, यानी कि खाद्य विभाग से जुड़ी हुई जितनी भी सरकारी योजना है उन सभी का लाभ ग्रामीणों को दिया जाएगा। एनएफएसए के लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा, यानी कि जिसके राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जुड़ा हुआ है उनका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने का काम किया जाएगा। जिसका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है लेकिन आधार सीडिंग नहीं है तो इन शिविरों में आधार सीडिंग का भी काम किया जाएगा। जिनके राशन कार्ड की ई-केवाईसी नहीं हुए उन सभी राशन कार्ड वालों की ई-केवाईसी भी इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविरों में किया जाएगा। तो राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने का काम किया जाएगा, आधार सीडिंग का काम किया जाएगा और ई-केवाईसी भी शिविरों में की जाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी ग्रामीणों को मिलेगा। जैसे यूडीआईडी कार्ड का वितरण किया जाएगा, निःशुल्क दवा योजना का लाभ मिलेगा। जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है उनका आयुष्मान कार्ड बना जाएगा। एनसीडी-टीबी और सिलिकोसिस की स्क्रीनिंग की जाएगी और टीकाकरण भी किया जाएगा। तो साथियों, जिसका स्वास्थ्य कार्ड नहीं बना हुआ है वो शिविरों में स्वास्थ्य कार्ड बनवा सकते हैं। जिसके परिवार का आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है वो आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। ग्राम पंचायतों में लगाए जा रहे अंत्योदय संबल शिविरों में पशुपालन विभाग की भी सरकारी योजना का लाभ मिलेगा, जैसे पशु जांच, इलाज आदि का लाभ मिलेगा। साथ ही मंगला पशु बीमा का सत्यापन किया जाएगा, हेल्थ सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। साथ ही पशुओं की बीमा पॉलिसी भी जनरेट की जाएगी, यानी कि जिन पशुओं की बीमा नहीं हुई है उन पशुओं की बीमा भी की जाएगी और जिन पशुओं की बीमा हो चुकी है उनका सत्यापन किया जाएगा और हेल्थ सर्टिफिकेट मिलेगा। इसी के साथ अब हम बात करने वाले हैं कि ग्राम पंचायतों में इन शिविरों के अंतर्गत और कौन सी योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो अगला विभाग है शिक्षा विभाग।
तो दोस्तों शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कई सरकारी योजना का लाभ मिलेगा, जैसे स्कूल और शौचालयों की साफ सफाई व मरम्मत से संबंधित कार्य करवाए जाएंगे, अनुपयोगी सामग्रियों का निस्तारण किया जाएगा, फर्नीचर, बिजली, पंखों की मरम्मत का कार्य किया जाएगा, प्रवेश उत्सव के दौरान स्कूलों में नामांकन बढ़ाने का काम किया जाएगा, स्कूलों में नए संकाय शुरू करने का काम किया जाएगा, अटल टिंकरिंग लैब शुभारंभ का काम किया जाएगा, यूनिफॉर्म की राशि भेजी जाएगी, मिड डे मील में श्री अन्न का उपयोग किया जाएगा और उच्च शिक्षा विभाग की स्कूटी वितरण योजना के अंतर्गत बालिकाओं को स्कूटी वितरण की जाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविरों में सामाजिक न्याय विभाग की भी 2 सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों का सत्यापन किया जाएगा, यानी कि जिसको भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन योजना या फिर विधवा, विकलांग, दिव्यांग जो पेंशन मिल रही है उनका सत्यापन किया जाएगा और जन कल्याण से जुड़े कार्यों का मौके पर निस्तारण किया जाएगा। तो साथियों, अगर आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविर में जा रहे हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाना है, यानी कि इस वीडियो में जितनी भी सरकारी योजना के बारे में हमने आपको बताया, इन सब का लाभ लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाना है। 1 नंबर है जन आधार कार्ड, 2 नंबर है राशन कार्ड, 3 नंबर है आधार कार्ड, 4 नंबर है जमाबंदी और 5 नंबर आपका मोबाइल जो आपके जन आधार कार्ड से जुड़ा हुआ, आधार कार्ड से जुड़ा वो साथ में लेकर जाना है। साथ ही आप जो भी फॉर्म भरना चाहता है उसकी कलर पासपोर्ट साइज की फोटो साथ में लेकर जाना है। जिसके नाम से सरकारी योजना में फॉर्म भरना है उसके बैंक खाते की पासबुक साथ में लेकर जाना है। तो साथियों, अपने नजदीक जहां पर भी पंडित दीनदयाल अंत्योदय संबल शिविर है उस शिविर में आपको ये सभी डॉक्यूमेंट लेकर जाना है ताकि आपको सरकारी योजना का लाभ मिल सके। तो साथियों, आज हमने आपको बताया पंडित दीनदयाल अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 में जो प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर लगाए जा रहे हैं, इन शिविर में किन किन सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।